ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा था। सुख भी तीन प्रकार का है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण भेद से हर एक चीज तीन प्रकार की भगवान ने बताई। जैसे शुरुआती दौरान में भगवान ने बताया कि ज्ञानम कर्म च कर्ता च, ज्ञान कर्म और कर्ता भी गुण भेद से अर्थात सात्विक, राजस और तामस भेद से तीन प्रकार का होता है। ज्ञान भी, कर्म भी और कर्ता भी। इसी प्रकार से बुद्धि और धृति, बुद्धि भी सात्विक, राजस और तामस भेद से, तो बुद्धि भी तीन प्रकार की होती है। बुद्धि की धारणा शक्ति भी तीन प्रकार की होती है, सात्विक, राजस और तामस भेद से। जब धरती में परमात्मा का ज्ञान धारण किया जाता है, सब में एक जैसा परमात्मा सत्तात्मक रूप से, सम रूप से सब में समाया हुआ है। अच्छा और बुरा केवल अंतःकरण है, शरीर है, कर्म है। मन बुद्धि अच्छे बुरे हो सकते हैं, परंतु मन बुद्धि का आश्रय और प्रकाशक जो चैतन्य सत्ता है वो निर्लेप और सम है, सब में एक जैसा है। ऐसा जब धारण किया जाता है तब ये बुद्धि में जब ऐसा होता है, जब ऐसी समझ होती है, तब बुद्धि सात्विकी है। और जब ऐसी धारणा की एक परमात्मा के अलावा सारे ग्रंथों में एक परमात्मा का ही कथन करना प्रयोजन है। जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं और उपनिषद हैं, सबका प्रयोजन एक परमात्मा का कथन करना ही है। और वो परमात्मा सब में एक जैसा है और मुझ में भी वही है। ऐसा जब धृति धारण कर ली जाती है, जब ऐसा धारण कर लिया जाता है, तो सात्विकी धृति है। और इसी प्रकार से राजसी, इसी प्रकार से तामसी, और बुद्धि भी सात्विकी, राजसी और तामसी, तीन प्रकार से बुद्धि भी भगवान ने बड़े विस्तार से इसका कथन किया है, जिसकी चर्चा अपन पीछे वाले एपिसोड में कर चुके हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ये तीन प्रकार के बताए हैं, उसी प्रकार से सुख भी तीन प्रकार का होता है। जो सुख प्रारंभ में विष की तरह लगता है, घर गृहस्थी को छोड़ करके साधु सन्यासी जब आते हैं तो कष्ट का सामना करना पड़ता है। तो जहर जैसा लगता है पहले बहुत बढ़िया था, अब क्या करेंगे, क्या होगा। पर शास्त्र की समझ जब जग जाती है, साधु पुरुषों का संग जब मिल जाता है, तो एक समझ जगती है। उस समझ का अपना सुख है। दुनिया में जितने भी दुख हैं,
90% दुख बुद्धि की नासमझी ही बताते हैं बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े समझदार लोग। और ग्रंथों में भी शरीर में कष्ट आया, आप दवाई ले लो, कष्ट खत्म हो जाएगा। पर मन में काम सताया, अब कौन सी दवाई लें? क्रोध आ गया, अब कौन सी दवाई लें? अब लोभ सताया है, बेईमानी कर रहे हैं, हाँ? अब इसका हल क्या है? इसका हल है, ये मानस रोग हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर आदि से ग्रसित है, राग द्वेष से ग्रसित है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश योग दर्शन ये पंच क्लेश मानता है कि ये पंच क्लेशों से रहित होने का नाम मुक्ति है। अविद्या खत्म हो जाए, अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश, ये परछिन्न व्यक्ति विशेष में अभिनिवेश है, तो राग द्वेष और अस्मिता कुछ करने नहीं देती है, इसलिए अस्मिता को भी हमने, लोग कहते हैं हम अपनी अस्मिता पे आंच नहीं आने देंगे, हम नहीं, वैसा होना चाहिए भला। आग्रह होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी आग्रह से बंधे हुए हैं। शास्त्रों ने तो कहा कि यदि कहीं किसी के माता पिता ने कुआं बनवाया, भला अब कुआं बनवाया है, उसमें पानी खारा निकला, उस समय और कुएं थे नहीं, उस जमाना भी कुछ ऐसा था कि छुआछूत का ज़्यादा माना करते थे, तो फिर उसी का पानी पिया जाता था, खारा पानी निकला था। परंतु कुछ समय के बाद में पड़ोसी ने कुआं खुदवाया तो उसमें बड़ा सुंदर मीठा जल निकला, टेस्टेड जल, नमकीन जरा सा भी नहीं। पर एक ने जाकर के कहा, अरे भाई तुम ये खारा पानी अब पीना बंद कर दो। बोले क्यों? अरे बोले पड़ोसी के यहाँ मीठा जल निकला है, वो सबको लेने दे रहा है, तुम भी ले आओ। बोले नहीं, मैं नहीं वहाँ जाऊँगा। बोले क्यों? बोले हमारे बाप दादे इसी में पीते रहे, इसलिए मैं वहाँ ना जाऊँगा। अभिनिवेश, आग्रह कि हमारे तो ऐसा, हमारी परंपरा में तो ऐसा है, हमारी परंपरा में तो ऐसा होता है, जूते नहीं पहनते हैं, ऐसा नहीं करते, वो नहीं खाते, ये नहीं पीते, और वो वाला मंत्र नहीं, साकार वाला है, निराकार वाला नहीं, ना मालूम कितने अभिनिवेश हैं। हमारे गुरुजी के, हमारी परंपरा में जटाएं रखना है, और जटा साधु संतों की अपनी महिमा है, जैसे रहना चाहें वैसे रह सकते हैं, जटाओं का अपना महिमा है। जटाएं होती हैं, जटाओं से तपह कर्म आदि बहुत सारे अनुष्ठान तभी संभव होते हैं जब जटा बना कर के कायदे से भस्मी अस्मी वगैरह लगा लोगों को तब चालू करना चाहिए, कुछ उस तरह का होता है। और भस्म सदाशिव की उपासना में भस्म लगाना जरूरी है। भगवान सदाशिव समस्त जगत को नष्ट करके उसकी राख अपने शरीर में लगा देते हैं महाप्रलय में। ये राख जगत के मिथ्यात्व का प्रतीक है जो सदाशिव धारण करते हैं। जगत एक कल्पना है, इस कल्पना को मिटाना है। ये मत्थे पर लगा लो कि ये कल्पना, जगत की सत्यत्व की कल्पना मिट जावे। ये भस्मी है, जटाएं हैं, कई मुंडन करा के रहते हैं। सन्यासी लोगों के लिए मुंडन का भी विधान है, जिसकी राजी है अपना बाल रखे ना रखे तो नहीं। तो कई तो कहेंगे अरे भाई सत्य जो है जहाँ समझ में आता हो वो जगह आप जाएं, किसी आग्रह से क्यों बंधे हुए हैं।
जब मीठा जल मिल रहा है तो मीठा पी लो, पर हमारे बाप दादे तो खारा पानी ही पीते आए हैं, इसलिए हम तो खारा पानी ही पिएंगे। हमारे यहाँ पैरों में कुछ पहना नहीं जाता, अब दिक्कत आ गई है, बीमारी बढ़ गई है, मान ही नहीं रहे। अरे भाई, वो तो साधु पुरुषों ने अपने अपने त्याग वृत्ति धारण की थी, उनकी निभ गई, अब तुम्हारी नहीं निभ रही, तुम कपड़े पहन ले हो। तो क्या है, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शास्त्र का अर्थ धारण करो। किसी संप्रदाय, किसी मठ मंदिर से हम इसलिए आते हैं कि हम सत्य को समझ सकें। जैसे कोई कुआं खोदता है तो मीठा पानी पीने के लिए खोदता है, पर मीठा पानी ना निकले और खारा निकल आए, मीठा कहीं था नहीं तो खारा ही पी लो, कोई बात नहीं, पर जब मीठा निकल आया है तो मीठा पी लो। संप्रदाय और रूढ़िवादिता से बंध करके सत्य को नकारना ना चाहिए। सारे संप्रदाय और सारे जितने भी आचार विचार हैं सत्य रूप परमात्मा को समझने के लिए हैं। इसलिए जब सत्य की समझ की आवश्यकता पड़े तो कपड़े का आग्रह और किसी का आग्रह, ये सारे के सारे इधर उठाकर एक तरफ रख ले और सत्य को अच्छे से समझना चाहिए। सत्य को समझने वाला अमर तत्व परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सात्विक सुख जो है प्रारंभ में तो विष की तरह लगता है और बाद में ये अमृत की तरह लगता है। इसलिए हे भरत श्रेष्ठ, जब ये जो 3 प्रकार का सुख है उसमें सात्विक सुख प्रारंभ में तो ये सुख होता है। सात्विक सुख प्रारंभ में विष की तरह लगता है और बाद में अमृत की तरह। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब सात्विक सुख में ये जीव रमण करता है तो दुखों का अंत आ जाता है। वह आरंभ काल में विष की तरह दिखता है और परिणाम में अमृत के समान हो जाता है। आत्म विषयक ये सुख है, अंतर्यामी आत्मा को जानना, अंतर्यामी आत्मा में विश्रांति लाभ प्राप्त करना, ये सुख सात्विक सुख कहा जाता है। परंतु विषय इंद्रिय के संयोग से जो सुख प्रारंभ में तो अमृत की तरह लगता है और बाद में विष की तरह लगता है, वो सुख राजस कहलाता है। और जो सुख है भोगते समय और परिणाम में भी अपने आप को मोहित करता है, दुखी करता है, ऐसा निद्रा प्रमाद आलस आदि के द्वारा जो सुख प्राप्त होता है, यह सुख तामसी सुख है। भगवान श्री कृष्ण आगे और भी कहते हैं, ना तदस्ति पृथिव्याम, आकाश में, पृथ्वी में अथवा और भी कहीं ऐसी कोई जगह नहीं है जो इन तीनों गुणों से रहित हो। तीनों गुणों से रहित जगह कोई है ही नहीं। सभी में 3 गुण समाये हुए हैं। स्वर्ग में जाएंगे वो सतोगुणी है और मृत्युलोक रजोगुणी है और सात्विक और जितने पाताल आदि हैं वो तमोगुणी है। सात्विक, राजस और तामस भेद से ये सुख को भी हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इसी प्रकार से ये वर्ण आश्रम की दृष्टि से यदि देखा जाए, वर्ण आश्रम की दृष्टि से यदि देखें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि की सनातन परंपरा में
वर्ण और आश्रम। आश्रम कहते हैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। तो इस प्रकार से 4 वर्ण और 4 आश्रम कहलाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण इस 41वें नंबर के श्लोक में ये बात बता रहे हैं कि इसमें भी सात्विक, राजस और तामस, ये जो 3 गुण हैं, इन्होंने भी अपना प्रभाव छोड़ते हैं। वर्ण आश्रम की दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण आगे वाला श्लोक बोलने वाले हैं। पूर्व में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के हिसाब से सुख, बुद्धि, धृति और ज्ञान, कर्म और कर्ता, इनका निरूपण करने के बाद में अब भगवान उस विषय का उपसंहार करते हैं और वर्ण आश्रम के विषय का निरूपण करने वाले हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परन्तपा कर्माणि प्रविक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। कर्माणि प्रविक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। ये श्लोक जो है वर्ण आश्रम के विषय में भगवान कथन करते हैं। वर्ण क्या है और आश्रम क्या है, इस पर बारीकी से समझना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 प्रकार के वर्ण बताए गए हैं। तो ब्राह्मण एक वृत्ति विशेष है, इसी प्रकार क्षत्रिय एक वृत्ति विशेष है, वैश्य भी एक वृत्ति विशेष है और शूद्र भी एक वृत्ति विशेष है। और एक ही परमात्मा से प्रकट होने वाले ये वृत्ति विशेष 4 प्रकार के लोग 4 प्रकार अपने 4 भाइयों के तरह ही हैं। जैसे भाइयों में पिता की दृष्टि से देखा जाए तो सभी बराबर होते हैं, ऐसे ही एक परमात्मा से प्रकट होने वाले ये 4 वृत्ति विशेष वाले वर्ण या लोग, जो किसी को ब्राह्मण कहेंगे, किसी को क्षत्रिय कहेंगे, किसी को वैश्य कहेंगे, किसी को शूद्र कहेंगे। तो ब्राह्मण वृत्ति वो है जिसके जीवन में मन का निग्रह, इंद्रियों का निग्रह पवित्र रहता है और शांतिपूर्ण वातावरण, सरलता वाला स्वभाव है, कटुता अथवा कठोरता वाला भाव नहीं है, और शास्त्र का ज्ञान रखना और ज्ञान को अपने में अनुभव में लाना, ये विज्ञान कहलाता है। ऐसी वृत्ति वाले जो लोग हैं वो कहीं भी मनुष्यों में, चाहे यहाँ हो, भारत में हो या और देश विदेश में कहीं भी हो, अर्थात ज्ञान प्रदान और संयम प्रदान जो लोग हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व में अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित होकर के जब सृष्टि की रचना की थी, परमात्मा नारायण के रूप में ब्रह्मा को प्रकट करके, तो इन्होंने देखा कि कोई भी समाज में 4 प्रकार की वृत्तियां होती हैं और 4 प्रकार की वृत्तियों वाले लोग जब तक नहीं हैं तो समाज चल नहीं पाता है। इसलिए संयम प्रदान और ज्ञान प्रदान लोग वर्ण की दृष्टि से ब्राह्मण कहे गए और वहीं से बाद में जाति प्रथा आदि भी चल पड़े। और इसी प्रकार से जो कैसे थे, शौर्यम पराक्रम की दृष्टि से यदि देखा जाए, वीरता पूर्वक समाज की रक्षा करते थे, धैर्यवान थे, तेजस्वी थे, युद्ध नीति में चतुर थे, युद्ध में पीछे नहीं हटते थे, खुल कर के दान देते थे, ऐसी वृत्ति विशेष वाले लोग क्षत्रिय कहलाते हैं। यही ऐसे लोग कहीं पर भी हों, यहाँ हो या कहीं पर भी हों, वो सब क्षत्रिय वर्ण कहलाता है। ये क्षत्रिय वृत्ति वाले लोग हैं जो हर एक समाज को जरूरत है। यदि शत्रु कोई आ जाए तो मुकाबला कौन करेगा?
इसी प्रकार वैश्य वृत्ति वाले लोग वैश्य कहलाए। वैश्य वृत्ति के लिए कहा कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, व्यापार करना, खेतीबाड़ी का काम करना और गौओं का पालन करना। इस प्रकार से ये वैश्य वृत्ति कहलाती है। अब उस समय थोड़े यही थे काम, अब तो इंडस्ट्रीज वगैरह है और भी बहुत सारे काम चल पड़े हैं, और जो पूंजीपति लोग इंडस्ट्रीज वगैरह लगा करके करते हैं। तो इनका काम क्या था? अपने धन की दृष्टि से अपना काम चलाना, फिर राजा को भी कर देना, समाज को भी व्यवस्था देना धन के द्वारा। तो वो आज भी हो रहा है। तो ये अगर ना हो, वैश्य ना हो, तो फिर कैसे बात बनेगी? वैश्य कमाते हैं, वैश्य का मतलब यहाँ है वाणिज्य प्रधान लोग, कोई भी हो वो वैश्य ही कोटि के माने जाते हैं। चाहे जो हो, जो केवल कमाने में ही अपना ध्यान को केंद्रित किए हुए हैं, वो वैश्य कोटि के हैं, व्यापारी हैं, ऐसा ही कहा जाएगा। इसी प्रकार से चतुर्थ वर्ण जो श्रमिक वर्ण है, जिससे पहले शूद्र शब्द करके कहते थे, आज श्रमिक कह रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है जिसे संयम और ज्ञान है नहीं, और युद्ध आदि कला पराक्रम आदि भी जिनों में है नहीं, जो कमाना भी व्यापार और वाणिज्य आदि भी जिनके बस का नहीं है, वो फिर श्रमिक वर्ग हैं। पर श्रमिक वर्ग को भी कम करके नहीं आंकना चाहिए। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नोएडा और इसमें गाजियाबाद में जो बनी हैं, ये श्रमिक ना होते तो कैसे बनती? तो ज्ञान प्रदान इंजीनियर थे ही, सुरक्षा के लिए जो वहाँ लगे होंगे वो हैं ही हैं, पर धन लगाने वालों ने धन लगा दिया। पर चौथा श्रमिक वर्ण यदि ना हो, श्रमिक वर्ग यदि ना हो, तो बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी? कभी नहीं हो सकती है। समाज को चलाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने, परमात्मा श्री कृष्ण ने ब्रह्मा के माध्यम से समाज को चलाने के लिए ये 4 वर्ण रूप सड़कें बना दी, 4 वर्ण रूप रास्ते बना दिए, 4 वर्ण रूप 4 भाइयों को प्रकट किया। ये चारों भाई एक दूसरे से कम नहीं। ब्राह्मण मन और इंद्रियों का निग्रह अर्थात संयमी होकर के, तपस्वी बन करके भगवान का चिंतन करे और दूसरों को भी ज्ञान बांटे। समदम पूर्वक रहता है और कैसा करता है कि सोच और सरल होकर के और ज्ञान स्वयं धारण करता है, और दूसरों को भी ज्ञान धारण करने के लिए पढ़ाने पढ़ाने के काम भी। तो वो आज भी हो रहा है। चलो ठीक है, ब्राह्मण शब्द हटा दो, चिढ़ो, पर जितने पढ़ाने लिखाने वाले हैं वो काम तो ब्राह्मण ही का है, ब्राह्मण वृत्ति का है। तो कोई पढ़ाओ, उसमें क्या हर्ज है? ब्राह्मण वृत्ति, ब्राह्मण को कैसे आप नकार सकते हैं? ब्राह्मण वृत्ति तो आपको स्वीकार करनी ही पड़ेगी, नहीं तो बच्चे गैर पढ़े लिखे रह जाएंगे। इसी प्रकार क्षत्रिय वृत्ति, अरे क्षत्रिय वृत्ति आप इसे मत नकार दो, कोई बात नहीं चलेगा, पर अब मिलिट्री में जो जाएंगे वो काम तो किसी न किसी को करना ही पड़ेगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने 4 वृत्ति वाले लोगों को समाज चलाने के लिए ये 4 वर्ण बनाए थे, न कि ये एक दूसरे का निंदा चुगली या शोषण आदि का अभिप्राय नहीं था, समाज चलाना अभिप्राय है। आज भी सरकार इन 4 को ना माने, पर हाई कास्ट, बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट और जन कितनी बना रखी हैं बेगिनती। बनाए ये भी हैं क्योंकि बगैर इनके गुजारा है ही नहीं है। आप मत बनाओ, ये वाले पुरानी सड़कें तोड़ दो, और तो नहीं बनाना पड़ेंगे समाज को चलाने के लिए। समाज की ये सड़कें 4 वृत्ति वाले लोग आपको एक साथ खड़ा करके रखना पड़ेगा, तब ही समाज खड़ा होगा। जैसे क्षत्रिय वृत्ति वाले लोग मिलिट्री पुलिस आदि में तुम्हें खड़ा करना पड़ेगा सुरक्षा के लिए, और ज्ञान प्रदान वाले लोग बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाने वाले, पढ़ कर इंजीनियर बनने वाले, वैज्ञानिक, ये सब ज्ञान प्रदान लोग हैं। तो ये सब लोग तुम्हें चाहिए, कैसे समाज चलेगा? इसी प्रकार वैश्य वृत्ति वाले, अब ये दोनों हो में, और बनिया वाली वृत्ति वाले लोग ना हो, इंडस्ट्रीज ना हो, कोई इनकम टैक्स देने वाला ना हो, तो ये सड़कें बनेगी? न सड़कें बनेगी, और ना ये जो फ्री का राशन बांटा जा रहा है, ये कहाँ से आएगा? फिर ये उन्हीं लोगों का आ रहा है
कि भाई वो दे रहे हैं तो बांटा जा रहा है गरीब गुरबा लोगों को। तो क्या है, इसलिए कमर, वैश्य को कमर कहा जाता है, समाज की कमर। अगर धन ना हो, वैश्य का मतलब व्यापार वाणिज्य, और इसी प्रकार चलो ये कमर ठीक होवे, धन खूब होवे, पर सुरक्षा कर्मी ना हो तो तुम्हारा सब लूट ले जाएंगे। तो क्षत्रिय वृत्ति भी चाहिए, और क्षत्रिय वृत्ति भी है और वैश्य वृत्ति भी है, पर कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है तो समझ लो कि सब चौपट। इसलिए जब राजनेताओं में विवेकशील कोई होता है तो देश को एक सही दिशा में ले जाता है। और जब सैनिकों में जब समझदार कोई सैनिक होता है, बड़े 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 ये जनरल लोग होते हैं, जब इनके दिमाग, ये क्षत्रिय वृत्ति वाले विशेष लोग हैं। और एक जनरल अपना कोई गया और 1971 में बांग्लादेश को उठा गया, ले कर दिया, ले ऐसा चाहिए। तो ये वृत्ति वाले लोग के बगैर कैसे न, ये ना ऐसा किया होता तो आज पूर्व से ये पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिम से ये दोनों तरफ हमला करते, देश को चाटे ही जाते, खत्म कर देते ये तो। इसलिए ऐसे लोगों की भी जरूरत है। ऐसे लोग समाज को चलाने के लिए चाहिए। कोई भी ऐसा हो जो ऐसा काम कर सके, क्षत्रिय हो गया, कोई भी हो जो स्वयं कमाए और दूसरे के काम में भी आ जाए, वो वैश्य वृत्ति वाला है, तो वो तो चाहिए ही चाहिए। और इसी प्रकार ये तीनों होवे और श्रमिक ना होवे तो, अभी कोरोना पीरियड में पहले सारे श्रमिक चले गए, सारी इंडस्ट्री बंद हो गई, जहाँ की तहाँ जाम हो गई, करने वाला कोई नहीं है। इसलिए एक नाप के 4 भाई हैं और चारों समान हैं। एक भाई इनमें यदि बिछुड़ गया तो बाकी 3 काम ना आते हैं, बाकी 3 जो है फिर बेकार ही हो जाते हैं, 4 में से अगर एक ना हो। 4 में से कोई सा भी जब नहीं होता है तो समाज चल नहीं पाता। इसलिए समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रात्मक 4 वृत्ति वाले लोग चाहिए ही चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने वर्ण आश्रम की दृष्टि से कह रहे हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम चा परंतपः कर्माणि प्रवक्तानि स्वभाव प्रवैर गुणई। ये देखो साफ और क्लियर भगवान ने कह दिया। क्या कहा? परंतप ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के, चार शूद्राणाम और शूद्रों के स्वभाव प्रवैर, स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा हमने विभाजन किया है। भाई सीधी बात, आज भी कर लो आप। आपके परिवार में कोई ज्ञान, आपके 4 बेटे हैं माना कि, तो उसमें कोई ज्ञान प्रदान होवेगा, उसके कहने पर ही नीचे वाले तीनों करेंगे, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही मार्गदर्शन होता है। और जब लड़ाई झंझट का नंबर आए तो वही आवे जो वैसे टाइप का है कि झगड़ा अगड़ा आदि में आगे चले, तो वो खड़ा होवेगा, तो बाकी पीछे 3 खड़े हो जाएंगे। चारों की जरूरत हमेशा रहती है। ऐसा ना समझना कि ज्ञान प्रदान वाला आदमी नहीं लड़ेगा तो दिमाग से बताएगा ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। तो वैश्य वृत्ति वाला धन लगाएगा कि अगर ज़्यादा हमारे देश में खतरा करें, हम जो भी धन होगा देश के लिए देवेंगे। महाराणा प्रताप को जब अकबर ने अकबर जब हार गए एक बार, तो महाराणा प्रताप का जो मंत्री भामाशाह था, उसने सारा खजाना जो उसके पास था अकबर को, उनको महाराणा प्रताप को दिया करके। तो क्या है, चारों वर्ण की हर समय जरूरत है। कहीं हमला हो जाए तो सामना तो वो करेंगे, बाकी 3 पीछे से सपोर्ट देवेंगे। आपके परिवार में ब्राह्मण की भी जरूरत है, क्षत्रिय की भी जरूरत है, और वैश्य की कमाईदार आदमी नहीं होवेगा, क्या खाओगे? कमाने वाला नहीं होवेगा तो। इसलिए कमाने वाली वृत्ति वाले लोग भी चाहिए, सुरक्षा देने वाली वृत्ति वाले भी लोग चाहिए, और वो आदमी भी चाहिए जो घर में झाड़ू पोंछा वगैरह तो कर ले। जरूरत पड़ने में कहीं सीमेंट का कट्टा आ गया या और कुछ आ गया, उठाए दोनों हाथों से उठा के रख दिया वो उधर। तो क्या है, ऐसे लोग भी चाहिए। अब जब ऐसे लोग नहीं होते उन घरों में,
मुश्किल का सामना करना होता है। कभी बलवा आदि हो जाए और एक ही दो हैं वो भी इंजीनियर बने फिर रहे, तो सबसे पहले कई बार तो जान की हानि हो जाती है। पर 2-4 प्रकार के लोग हैं ना, तो 10 बार आदमी सोचेगा कि हम वहाँ जाएं कि ना जाएं। जाएंगे तो उल्टा अगर रिएक्शन हुआ तो क्या करेंगे फिर। तो क्या है कि इसलिए समाज को चलाने के लिए 4 प्रकार के लोग चाहिए। ये 4 प्रकार की वृत्ति वाले लोग हमें छांटना ही होवेगा। जैसे आप अपने घर में 4 प्रकार के लोगों को छांट लेते हैं और उनको उनके जैसा काम देते हैं, तो इसमें किसी का शोषण हुआ है ऐसा नहीं कहा जाता। ऐसे ही एक देश के लिए भी 4 वर्ण की व्यवस्था होना मांगता था। किसी समय तो दी वो व्यवस्था, वो उस तरह से चलती रही। आज भी वही व्यवस्था लागू है बंधुओं, वो व्यवस्था कभी नष्ट नहीं हो सकती। आज तुम पुरानी वाली सड़कें तोड़ दो, पर उसी स्थान पर आपको नई बजरी अजरी डाल करके सीमेंट पर सरिया डाल के दूसरी रोड बनाने पड़ेगा। पहले डामर वाले खुद जाते थे रोड। तो ऐसे ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र परंपरा जो पुरानी चली आ रही है उसको नहीं मानते, कोई बात मत मानो, पर आपको हाई कार्ड बैकवर्ड आदि करके आपको अपने रजिस्टर में उनके नाम तो लिखने ही पड़ेंगे, वो भी चलना पड़ेगा। और 4 प्रकार के लोग इंजीनियर वगैरह वैज्ञानिक वगैरह ये, और मिलिट्री रखना पड़ेगा छतरी वाली जगह पर, और इंडस्ट्री लगानी होगी वैश्य वाली जगह पर, और श्रमिक वर्ग चाहिए शूद्र की जगह पर। ये चारों एक दूसरे के पूरक है। चारों में एक ना हो तो बाकी 3 का काम नहीं चल पाता है। इसलिए भारतीय सनातन वैदिक धर्म कैसा है? सत्य सनातन, ये सदा सत रहने वाला है। बंधुओं कितना भी आप इसे नकारो पर नकार नहीं सकते। सनातनियों ने ये व्यवस्था दी है, सनातनी ऋषियों ने दी है। आज उनके नाम से चिढ़ भले ही हो, पर आपको उस व्यवस्था से हट करके और कोई व्यवस्था आप ला नहीं सकते, ना कर सकते हैं। उसी व्यवस्था से आपको चलना होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमों जो ये 4 वर्ण बनाए थे वो अपनी मन मर्जी से किसी को थोपा नहीं था। जिसमें देखा मन और इंद्रियों का निग्रह संयमित है, और ज्ञान जिनके दिमाग में जो दूसरों को भी ज्ञान के द्वारा मार्गदर्शन कर सकते हैं, उनको हमने ब्राह्मण कहा था। और जो समाज की रक्षा करते थे, स्वयं अपने को सुरक्षित रखते, समाज की भी सुरक्षा करते, उन लोगों को ही हमने क्षत्रिय कह दिया था। और जिन लोगों ने अपना काम चलाया और समाज के लिए भी पैसे खर्च किए, उन लोगों को ही हमने वैश्य कह दिया था। और जिन लोगों ने इन तीनों प्रकार की वृत्ति नहीं जो धारण कर सके, जो मोटा काम करना जानते थे, उन्हीं को हमने शूद्र शब्द करके, जिन्हें आज श्रमिक कहते हैं, ऐसा करके चतुर्थ वर्ण कहा है। ये कोई अपमानित करने वाले शब्द नहीं है। ये अपमानित, कल को कोई ब्राह्मण को अपमानित करने वाला लगने लगे, जो ज़्यादा ही बोरियत कराओगे, जैसे बहुत सारे उल्लू इकट्ठे हो जाएं तो कहने लगे कि नहीं सूर्य में तो उजाला है नहीं, क्योंकि सूर्य के उजाले में उन्हें अंधेरा दिखता है। सत्य सनातन ऐसा नहीं है, यथार्थ का नाम है सत्य, और सनातन से ये चला आया और चलता रहेगा। आप 4 वृत्ति विशेष वाले लोगों से किनारा नहीं कर सकते। आपको एक परिवार चलाने के लिए, समाज चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए आपको 4 वृत्ति वाले ये लोग चाहिए ही चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतपः कर्माणि प्रभवक्तानि स्वभाव प्रभवैर गुणैः। हे अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म हमने अपनी मन मर्जी से नहीं थोपे। बोले क्या किया था भगवान? बोले हमने उनका स्वभाव देखा था। इनका स्वभाव किस में रुचि वाला है? जिनकी ज्ञान और संयम में रुचि थी, ब्राह्मण बोल दिया था उन लोगों को। जिन्हों के पराक्रम में और शत्रुओं के आने पर जो पीछे नहीं हटते थे, उनको क्षत्रिय बोल दिया। और जो स्वयं धन कमाते हैं, समाज के लिए भी देते हैं, उनको हमने वैश्य बोला था। और जो इन तीनों वर्णों के सभी कर्मों को शरीर की दृष्टि से निपटाते थे, जैसे मकान बनना, सड़कें बनना, लेबर ना हो तो, इंडस्ट्रीज में काम करना, लेबर ना मिले तो, जो इन लोगों के कार्य में सहयोग देना,
चतुर्थ वर्ण जिसे पहले शूद्र कहते थे आज श्रमिक वर्ग कहा जाता है, समय समय के अनुसार बदलता रहता है, एक ही बात है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये हमने किसी के ऊपर थोपा नहीं, इनके स्वभाव में ऐसा था, जैसा स्वभाव में था उसी स्वभाव के अनुसार हमने ये नाम दिया। आपको ये नाम पसंद नहीं है, आप कुछ और दे दो, बोले हाई कास्ट दे दो, बैकवर्ड दे दो, शेड्यूल कास्ट दे दो, आपकी मर्जी जो देना हो दे दो, और उसकी जगह छत्री की जगह मिलिट्री नाम रख दो, पुलिस रख दो, चल जाएगा, कोई बात नहीं। और ब्राह्मण नहीं कहेंगे, बोले हम तो वैज्ञानिक कहेंगे, इंजीनियर कहेंगे, चलेगा, कहो जो भी कहना हो। ये चार प्रकार के लोग तो समाज को चलाने के लिए चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा ही हमने भी व्यक्त किया था। बाद में कहाँ से जाति परंपरा कैसे चली, क्या हुआ, इसका तो कुछ पता नहीं लगता, पर भगवान ने ऐसा किया था। स्वभाव से जो वृत्ति जिसकी देखी उसको इस प्रकार से चार नाम दिए थे, जो चार वृत्ति विशेष थी, जिसकी जरूरत पहले भी अनादिकाल से चली आ रही, पहले भी थी, अभी भी है और भविष्य में भी इनकी जरूरत बनी रहेगी। भगवान श्री कृष्ण अब लक्षण करने वाले हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र किस कारण कहा था, किन गुणों के कारण कहा था। अब इसकी चर्चा आगे वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगी। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।